hate. रुद्र ने प्रत्यक्षा को समझाते हुए बेहद प्यार से कहा, मैं तुमसे बचकर नहीं भागता हूं, बल्कि दुनिया से बचकर तुम्हारे पास आना चाहता हूं। वैसे कुछ है ऐसा जो मैं तुमसे बताना चाहता हूं। रुद्र के इतना कहने पर प्रत्यक्षा उसे बेहद प्यार से देख रही थी। प्रत्यक्षा ने रुद्र के माथे पर आए हुए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए रुद्र से कहा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बाबा ने कुछ कहा है या फिर कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? इस पर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर थोड़ा सोचने के बाद प्रत्यक्षा की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए था। बात यह है कि मेरी बात को तुम वो मैं रुद्र के लड़खड़ाते हुए और हिचकिचाते हुए शब्दों को देखते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को अपने हाथों में थामा और उसे बेहद प्यार से कहने लगी, जानती हूँ जो कुछ भी होगा वो ऐसा नहीं होगा जिससे मेरा दिल टूटे, तो तुम घबरा क्यों रहे हो कहने में? अगर तुम्हें लगता है कि बात मुझे पता होनी चाहिए तो बिना कुछ सोचे समझे मुझे बस बता दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। रुद्र ने घबराई हुई आंखों से प्रत्यक्षा की तरफ देखा और फिर उससे कहा, वो दरअसल बात यह है कि मुझे नहीं पता तुम इस बात को किस तरह से लोगी, पर मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं, मेरा नाम रुद्र नहीं है, मेरा नाम मृत्युंजय है और हमेशा से यही नाम था। रुद्र मैं दुनिया की नजरों में हूं, जिसके पीछे एक वजह है। दरअसल बात यह है कि बचपन में रुद्र अचानक से ही बोलते हुए रुक गया था। उसकी नजरें घबराई हुई थी। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र को देखते हुए उससे मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ? रुक क्यों गए बताते हुए? कुछ नहीं। वो क्या तुम जानती हो कि पति पत्नी एक दूसरे का नाम नहीं लेते क्योंकि उनकी उम्र कम हो जाती है? तुम इतनी सारी बातों पर यकीन करते हो? ओ, अब समझी मैं। तुम इसलिए मेरा नाम नहीं लेते क्योंकि तुम्हें लगता है नाम लेने से मेरी उम्र कम हो जाएगी, है ना? हाँ। ये कैसी बात है? ये गलत है। क्या फर्क पड़ता है कि सही है गलत, पर जिस बात से तुम्हें नुकसान पहुंचे वो बात मैं करूंगा ही नहीं। और वैसे भी तुम्हारा नाम लेकर मैं इतना बड़ा खतरा थोड़ी उठाऊंगा। सुनो ना, कुछ मांग सकता हूं तुमसे? सिर हिलाते हुए प्रत्यक्षा ने रुद्र से कहा, जब मैं ही तुम्हारी हूं तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बस बताओ क्या करना है। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तो तब तक इस थोड़े से वक्त में क्या मैं तुम्हें गले लगाकर रख सकता हूं? इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र को बेड पर लिटाया और खुद भी उसके पास ही लेट गई। उसने प्यार से रुद्र को अपने गले से लगाया और फिर गहरी सांस लेते हुए उससे कहने लगी, अगली बार लिखकर ऐसी अर्जियां दे दिया करना मुझे, तब मानूंगी बातें तुम्हारी। मतलब? तुम्हें मुझसे ये सब पूछने की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ बातों से डरता हूं। रुद्र को प्रत्यक्षा के गले लगकर सुकून मिल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हद से ज्यादा बातें, लेकिन फिर भी प्रत्यक्षा से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। उसका मन अभी भी बेचैन था, लेकिन उस बेचैनी से अब सुकून मिलने लगा था। रुद्र और प्रत्यक्षा दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे और उस पल एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। इस पर कुछ ही देर बाद उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। दुल्हन उठ जाइए, बाबा साहेब नीचे बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आधे घंटे में सबको नीचे पहुंचना है। रुद्र को अपने गले से लगाए हुए प्रत्यक्षा अभी भी जागी हुई थी, लेकिन उसने महसूस किया कि रुद्र प्रत्यक्षा के गले लगे हुए ही सो रहा था। प्रत्यक्षा ने धीरे से रुद्र को खुद से अलग किया और उसके सिरहाने पर तकिए को रखते हुए नहाने चली गई। प्रत्यक्षा जब नहाकर वापस आई तब उसने देखा कि रुद्र बेड पर नहीं था। कमरे का दरवाजा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। प्रत्यक्षा जल्दी से तैयार होकर नीचे आई तो उसने पाया कि नीचे बाबा साहेब कार्तिक और समर्थ के साथ बैठे हुए थे और रुद्र से कुछ कह रहे थे। बेवकूफी की तनिक भी गुंजाइश ना करना, समझे? रुद्र भी सर झुकाकर बाबा साहब के पास खड़ा हुआ था।
इस पर प्रत्यक्षा जल्दी से बाबा साहेब के पास आई और उन सबको देखने लगी। एक बात समझ लो बहुरिया, हम तुमको इसलिए भेज रहे हैं ताकि तुम्हारा मन भी रह जाए और जो हम करना चाहते हैं वो भी हो जाए। लेकिन जरा सा भी तुमको खतरा महसूस होना तो बस इतना याद रखना कि हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे वहाँ पर कोई ज्यादा खतरा होगा। बाबा है ना वहाँ पर। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे अपने बाबा मेरे साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। इस पर कार्तिक ने प्रत्यक्षा को ताना देते हुए कहा, हाँ, इसलिए तो तुम यहाँ पर हो। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहते, इसलिए तो तुम्हारी शादी उन्होंने रुद्र से करवा दी, ये जानते हुए कि ये उनके दुश्मन का बेटा है। तुम सच में बेवकूफ हो क्या, या फिर नाटक किया करती हो? ओह, याद आया, रुद्र ने तुम्हें खरीद लिया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खरीदना भूल गया। कार्तिक की बात सुनते ही प्रत्यक्षा का मुंह पूरी तरह से उतर गया और वो मायूस होकर कहने लगी, बेचने खरीदने की बात मत किया करो, खुद को मैं किसी बेजान सामान जैसा महसूस करने लगती हूँ। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही समर्थ ने कार्तिक के सर पर मारते हुए उससे कहा, बैल बुद्धि कहीं का, कहाँ बोलना चाहिए समझ नहीं है और चले हैं जुबान चलाने। प्रत्यक्षा का उतरा हुआ चेहरा देखकर कार्तिक ने बात को बनाते हुए कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। बस कर, बेवकूफ कहीं का। ए समर्थ, तुमको जो काम दिए थे आज वो काम पूरा कर लेना। बांध का काम लगभग पूरा होने को है, तो वो पूरा होते ही गांव में भंडारे वाले काम भी करवाने हैं। मंदिर से आने के बाद वो काम रह गया है। और तुम कार्तिक बाबू थोड़ा जमीन पर रहना सीखो और जितने काम बताए हैं वो हो जाने चाहिए, वरना आज से तुम्हारा यहाँ का खाना पीना बंद। कार्तिक ने गुस्से में तिल मिलाते हुए बाबा साहेब से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मुझसे क्या दुश्मनी है। हर बार आप मुझे कहीं ना कहीं फंसा देते हैं और इस लड़की को सर पर चढ़ा रखा है। ठीक है, आप इसको ही गोद ले लीजिए और मुझे आजाद करिए यहाँ से। मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। कार्तिक इतना कहते हुए वहां से बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद रुद्र और प्रत्यक्षा किरण हवेली के लिए निकल चुके थे। रास्ते में प्रत्यक्षा हद से ज्यादा परेशान थी। जैसे जैसे प्रत्यक्षा हवेली की तरफ बढ़ रही थी, उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। इस पर वो वक्त भी आ गया जब प्रत्यक्षा और रुद्र किरण हवेली के एकदम पास पहुंच गए। रुद्र और प्रत्यक्षा अपनी जीप से आगे बढ़ रहे थे। गांव के लोग दोनों को ही हैरानी से देख रहे थे। रुद्र ने अपनी जीप हवेली के सामने रोकी, जहां 4 लोग दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। दरवाजा खुला हुआ था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा से कहा, घबराओ मत, चलो चलते हैं। रुद्र और प्रत्यक्षा ने जैसे ही हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, पास खड़े नौकर ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मना किया गया है हमको कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। प्रत्यक्षा और रुद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रुद्र ने उस नौकर से कहा, जाकर ठाकुर साहब से कहिए कि उनकी छोटी बेटी अपने पति के साथ आई है। पगफेरे की रस्म होनी है आज। इससे पहले नौकर कुछ भी कहता, पीछे से चिल्लाते हुए एक आवाज आई, तुमसे कहा था ना कि भिखारियों को दरवाजे पर ना आने दिया करो, हटाओ इन्हें दरवाजे से। प्रत्यक्षा और रुद्र ने पलटकर पीछे देखा तो पाया कि राम्या हवेली के अंदर से उस नौकर पर चिल्लाए जा रही थी। प्रत्यक्षा ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए उससे बेहद शर्मिंदा होते हुए कहा, हो गई रस्म, तुम चलो यहाँ से। मैं गलत थी और कार्तिक सही था। मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। मेरी बेइज्जती तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाएगी। आओ फिर तुम्हें कुछ ऐसा सिखाता हूँ जो हमेशा काम आएगा तुम्हारे।